विषय को लेकर प्रेस वार्ता कर रहे हैं? नमस्कार, मैं एडवाइजर प्रेस काउंसिल सुंदरबनी गौरव। आज हमने एक सुबह न्यूज़पेपर खोला। न्यूज़पेपर क्या खोला कि एक ग्रुप है हमारा सुंदरबनी का, उसमें एक न्यूज़पेपर की हमने कटिंग पढ़ी जिसमें लिखा गया था टेक लीगल एक्शन अगेंस्ट द लैंड माफिया, ब्लैकमेलर एंड फेक मीडिया पर्संस। फर्स्ट ऑफ ऑल, अभी हम इस चीज पे ये बात करना चाहते हैं। हमारे प्रेसिडेंट यहाँ पे हैं, हमारे चेयरमैन हैं, जितने भी हमारे इधर इलेक्टेड मेंबर्स हैं वो इस समय यहाँ पे। हम भी यही चाहते हैं कि जो फेक मीडिया है वो कौन इसको सामने लाएगा, कौन कैसे लाएगा और क्या करेगा, इस विषय पर हम सारे यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं। प्रेस काउंसिल सुंदरबनी के जो इलेक्टेड मेंबर हैं, जो हमने ये एक मेमोरेंडम बनाया था, तब हमारे डीसी साहब जो थे उनके पास हम ये मेमोरेंडम भी लेके गए थे। इसी विषय पर हमारा आज जो है कार्यक्रम जितना भी है ये सारा आज आगे ब्रीफ करेंगे हमारे प्रेसिडेंट साहब चंद्र दत्त जी। तो चंद्र जी, आप। चंद्र दत्त शर्मा, प्रेस एसोसिएशन सुंदरबनी प्रेसिडेंट। आज एक गंभीर विषय जो है हमारे सामने आया। जब हम सुबह उठे तो हमने कुछ एक जो सुंदरबनी के ग्रुप्स हैं उन ग्रुप्स के अंदर एक खबर देखी। खबर देख के ऐसा लग रहा था मानो कि जो सुंदरबनी का पूरा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है या प्रिंट मीडिया है उसके ऊपर एक प्रहार किया गया था। वो प्रहार नाकाबिले बर्दाश्त है। एक अखबार में लिखा हुआ है, मैं आपको उसकी कटिंग भी बताऊंगा। उसमें लिखा हुआ है टेक लीगल एक्शन अगेंस्ट लैंड माफिया, ब्लैकमेलर्स, फेक मीडिया पर्संस। हम इस चीज को अब जिस भी कॉरेस्पॉन्डेंट ने यहां से ये मेल भेजी हुई है उसका हम पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं। पूरी प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन होगी और हम जो लीगल एक्शन होगा उसके थ्रू भी हम एक नोटिस उस पत्रकार को भिजवाएंगे ताकि जो पूरे मीडिया फैसिलिटी को बदनाम करने की एक कोशिश की जा रही है सुंदरबनी के अंदर वो ऐसा ना हो सके। और ये बता दूं मैं आपको कि एक मेमोरेंडम जो है कुछ दिन पहले जो है पेश किया गया था तहसीलदार सुंदरबनी को। उसमें लिखा गया था कि प्रेस जो काउंसिल है उसके चेयरमैन के जो चेयरमैन हैं, जो अध्यक्ष हैं, उनके माध्यम से वहां पे दिया गया था और उसमें बताया गया था कि शायद लीगल एक्शन लिया जाए जो फेक मीडिया पर्सन से। ये आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि वो कोई कमेटी, वो कोई काउंसिल नहीं है। एड हॉक कमेटी जो आज से 2 वर्ष पूर्व हमने बनाई थी, उस एड हॉक कमेटी का ये आप देख रहे हैं, ये रिसीव की हुई थी डीसी ऑफिस वालों ने। हमने ये भेजी हुई है, एड हॉक कमेटी ये बनाई थी। उसके बाद ये कमेटी है और जो प्रशासन को गुमराह कर रहे हैं कि ये काउंसिल है, काउंसिल ऐसा नहीं है। 2 लोगों से, 2 पत्रकारों से काउंसिल नहीं बनती है। काउंसिल में टू सर मेजॉरिटी चाहिए होती है, वोटिंग चाहिए होती है। तो उसके माध्यम से जो प्रोसेस हुआ था वो ये हुआ था। ये एडमिनिस्ट्रेशन को गुमराह करने का जो कार्य यहां पे चल रहा है और जो फेक जो खबरें लगाई जा रही हैं, कई जो ऐसे हमारे भाई बंधु हैं जो इसकी मीडिया की आड़ में और राजनीतिक कुछ दलों की आड़ में जो है अपने आप में लैंड माफिया बनकर बैठे हुए हैं और थोप जो है हम लोगों पर रहे हैं। ऐसा हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम एडमिनिस्ट्रेशन के सामने, प्रशासन के सामने ये हकीकत लाएंगे और एडमिनिस्ट्रेशन को भी ये पर्दा दूर कर देना चाहिए कि ये क्या हो रहा है। यहां पे जो पुख्ता सबूत हैं वो हम आपके सामने रखेंगे और जो यहां पे जो वर्डिंग यूज की गई है वो बड़ी ही निंदनीय है। वो शायद एडमिनिस्ट्रेशन वालों ने भी पढ़ लिया होगा और बाकी लोगों ने भी पढ़ा होगा। सुंदरबनी की जो मीडिया फैसिलिटी है वो अपनी कभी बदनामी नहीं चाहती और ये सुंदरबनी को साजिश करने की एक चाल जो है ये चलाई जा रही है। हम इसे जो मीडिया पर्सन है इसे किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम इसके अगेंस्ट लीगल एक्शन लेंगे। बाकी की जो ब्रीफिंग है वो मेरे चेयरमैन साहब काउंसिल के वो करेंगे आपके समक्ष। नमस्कार, मैं प्रेस एसोसिएशन का चेयरमैन मदन वर्मा
जैसे ही हमारे एडवाइजर साहब ने आपको ब्रीफ किया, उसके बाद हमारे प्रेसिडेंट के अंदर दत्त शर्मा ने आपको ब्रीफ किया। काफी अच्छे तरीके से इन्होंने बताया, लेकिन चलो मेरी ड्यूटी लगी है, थोड़ा सा मैं भी बताना चाहूंगा। मैं कैमरामैन से कहूंगा कि आप इसको हजूम भी कर सकते हैं, आप देख सकते हैं। ये सुबह उठते ही जब हमने इस पेपर की तरफ नजर लगाई, शायद आपने इसको खींच लिया होगा, जितने भी मेरे व्यूअर्स हैं वो इसे पढ़ सकते हैं। इस पे जो साफ तौर पे लिखा हुआ, इस पेपर ने लिखा, जो कटिंग हमें मिली साफ तौर पे सुंदरबनी का जितने भी मीडिया एसोसिएट हैं जो काम कर रहे हैं, अपना काम छोड़ करके लोगों की सेवा में व्यस्त रहते हैं, आज उन्हीं के ऊपर इस पेपर द्वारा यहां पे एलिगेशन लगाए गए, बड़े बड़े एलिगेशन। मैं यूं कहूंगा, जिन्होंने भी ये तहसीलदार साहब को अर्जी दी वो हमारे भाई हैं, लेकिन पता नहीं क्या सोच करके उन्होंने यहां पे लिखा हुआ है। उन्होंने ये लिखा हुआ कि हम देख रहे हैं ये पेशे से पत्रकार ही नहीं है, ये पेशे से जर्नलिस्ट ही नहीं है। बड़ा दुख लग रहा मुझे इसे पढ़ करके। इससे क्या मायना निकलेगा कि वो पत्रकार ही नहीं है। मैं इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट से और एडमिनिस्ट्रेटर सुंदरबनी से ये कहना चाहूंगा, मेरी ये रिक्वेस्ट रहेगी कि आए दिन आप मेरे पत्रकार भाई जितने भी लोगों की सेवा करते हैं, जगह जगह से खबरें आप तक पहुंच रही है। लेकिन दूसरी तरफ अगर मैं बात करूं, एज पर इंस्ट्रक्शन जो होती है इंफॉर्मेशन की, एक टाइमली ये लोग जो भी वहां एडवाइस रहती है अपने अपने डॉक्यूमेंट्स वहां पे जमा कराते हैं। मुझे नहीं लगता है कि यहां पे कोई फेक पत्रकार हो या कोई 2 नंबर वाला पत्रकार हो। इस पे लिखा गया कि भू माफिया। हाँ, अगर मैं बात करूं जम्मू कश्मीर सरकार की, तो बहुत सा यहां पे एक्शन लिया गया है। अगर हम लैंड की बात करें, काफी कोशिश में पूरा डिपार्टमेंट लगा हुआ है, बाकी उनको ढूंढ निकालना चाहिए जो गरीबों का हक खाते हैं। लेकिन दुख इस बात का है, आज ये बात जो पत्रकार इन्वेस्टिगेट करते हैं, जो पत्रकार लोगों की बातें उड़ाते हैं, उनके ऊपर ये बात सुंदरबनी तहसील के अंदर उठाई गई है। तो मेरी रिक्वेस्ट कर रहेगी एडमिनिस्ट्रेशन से, ये कैसे संभव होगा, ये पता हम भी कहते हैं कि उनका पता लगना चाहिए। जो भू माफिया हैं, जो गलत काम करते हैं, जो सोसाइटी को गलत जिनका संदेश जाता है। लेकिन मैं ये भी बताना चाहूंगा कि आज के जमाने में, इस जमाने के अंदर, ये जो टेक्निकल युग है, इसके अंदर फेसबुक वाले लिख देते हैं समथिंग वेंट टू रॉन्ग। यहां हमारी भी इतनी बड़ी जरूरत नहीं है, लेकिन फिर मैं मेरे प्रेसिडेंट साहब जो हैं ये बता चुके हैं, ये रसीद जो है, ये रसीद डीसी साहब के ऑफिस से इसकी रसीद है, ये उन्होंने यहां साइन किए हुए हैं। ये जो काउंसिल बनाई गई थी और वाई वोटिंग, उसके बाद काउंसिल बनने के बाद जहां इसी डाक बंगला के अंदर एक छोटी सी पार्टी हुई थी, यहां हमारे माननीय सर एसएचओ का क्या नाम था, एसएचओ साहब जहां पे आए थे, जी संजीव सर सलाथिया, जहां पे रमन जी वीडियो थे, वो जहां बैठे थे, जहां चाय पानी हुआ और जहां पे जितने भी हमारे मीडिया कर्मी है, ये तालियां भी लगाई गई जब चंद्रदत्त शर्मा को यहां प्रेसिडेंट बनाया गया। लेकिन आज अगर मैं पेपर की बात करूं तो यहां पे कुछ और ही नाम आ रहे हैं। ये बड़े अजीबो गरीब सा किस्सा है। मैं रिक्वेस्ट करूंगा यहां तहसीलदार साहब से, यहां सुंदरबनी एडीसी साहब से, जनाब वाकई आपको वेरीफाई करना चाहिए जो एप्लीकेशन आपके पास पहुंची है। मैं इतना ही कहूंगा, अगर मैं कहीं गलत हो गया हूं तो मैं अपने व्यूअर से ये माफी चाहता हूं। फिर मैं कहूंगा, हमारी एसोसिएशन के पत्रकार आए दिन जिला राजौरी, पुंछ के अंदर या जहां तक भी संभव हुआ जम्मू के अंदर आए दिन लोगों की आवाज को उठा करके, जो लोगों की डेली जरूरत होती है उसकी आवाज को उठाकर एडमिनिस्ट्रेशन से हर मसले का सोल्यूशन कराते हैं। फिर मैं लास्ट में ये कहूंगा, दुख हुआ मुझे ये पेपर पढ़ करके मीडिया वाले भूमाफी आ गए हैं। तो थैंक यू सो मच। नमस्कार, मेरे साथी मेरे साथ बैठे हैं, प्रेसिडेंट बैठे हैं, वाइस प्रेसिडेंट बैठे हैं, इन्होंने अपनी बातें रखी, तो मैं भी अपनी चैनल के जितने भी चैनल इनके सबके माध्यम से एक बात रखना चाहता हूं। आज सुबह बहुत ही एक निंदनीय बात हमारे सामने आई। हमने जब भी व्हाट्सएप ग्रुप खोले तो वहां पर एक कटिंग पेपर की आई हुई थी जिसमें लिखा हुआ था, टेक अ लीगल एक्शन अगेंस्ट लैंड माफिया, भू माफिया, मीडिया पर्सन। हमें बहुत दुख हुआ, जिस भी पर्सन ने ये जो खबर लगाई है, ये हमारा ही भाई बंधु है, इनने खबर लगाई, मगर इस खबर लगाने से पहले उसने एक बार भी नहीं सोचा कि मैं क्या खबर लगा रहा हूं, इस खबर का नतीजा क्या होगा और मैं इस खबर से सोसाइटी में क्या मैसेज आएगा। तो जिस भाई ने भी खबर लगाई है, उन्होंने ये कहा है, जितने भी हमारे पत्रकार बंधु हैं जिन्होंने
कोविड काल में अपनी जान हथेली पे रख के दिन रात एक किया, लोगों की बातें जो है एडमिनिस्ट्रेशन के आगे रखी, उन्हीं भाइयों के ऊपर एलिगेशन लगे हैं, फेक मीडिया, भू माफिया, और इनके ऊपर जेब लिखा, इनका प्रोफेशन क्या है। अब मैं जे एडमिनिस्ट्रेशन से जे रिक्वेस्ट करता हूं, मीडिया पर्सन जितने भी लोग काम करते हैं, समाज सेवा है, तो जब समाज सेवा ये लोग करते हैं तो इनके ऊपर जो एलिगेशन लगते हैं, इनको कम से कम एलिगेशन लगाने से पहले 10 बार सोचना चाहिए था। अभी एलिगेशन क्या है, जो भी हमारे जो भाई बंधु हैं इनके ऊपर क्या एलिगेशन, हर एक का एक अपना पर्सनल बिजनेस होता है, क्योंकि मीडिया से तो कुछ आने वाला तो है नहीं है, ये तो एक समाज सेवा है, मगर उनके ऊपर जो है उनको घर भी चलाना है, अपना पेट भी भरना, अपने बच्चे भी हैं उनके, सब कुछ देखना है, समाज के साथ भी चलना है, उनको भी पैसे चाहिए, हर चीज चाहिए, मगर उनके ऊपर एलिगेशन लगाए जाते हैं। मेरे भाई के साथ जो मेरे भाई हैं जिन्होंने जो पेपर पे जो खबर लगाई है, उनके द्वारा जो एलिगेशन लगाए जाते हैं कि कारपेंटर, लेबर, ड्राइवर और अदर डूइंग लो क्लास वर्कर्स, यानी जो सबसे घटिया काम करने वाले जो सब काम जो पत्रकार है, तो ये बड़ी दुख की बात है। ये जो हमारे भाई ने जो न्यूज लगाई है, इससे हमारे सेंटीमेंट हार्ट्स हुए हैं, हमारी पर्सनली जो लाइफ है इस पे अटैक हुआ है। तो मैं चाहूंगा कि जो इसकी जो छानबीन होनी चाहिए, अगर जिस पेपर में जो न्यूज लगी है, जिसने लगाई है, अगर उसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं होता तो हम जाएंगे कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे, उसके बाद इस पर लीगल एक्शन लेंगे, उसका उनको जवाब देना पड़ेगा। मैं इतना ही कहूंगा कि इससे क्या है कि समाज में एक गलत मैसेज आता है, मीडिया पर्सन ही मीडिया पर्सन के खिलाफ जो है ऐसी छवि खराब करना चाहते हैं। तो मैं ऐसे में जो ये पेपर जिस पे जो खबर लगी है, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इसको जरूर देखें, इसके ऊपर आप लीगल एक्शन लें, और जिसने भी ये खबर लगाई है ये इसके ऊपर क्योंकि एक्शन लेना बहुत जरूरी है, नहीं अदरवाइज हम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे और इनको तो जो कानूनी जो प्रावधान है उससे गुजरना पड़ेगा। धन्यवाद। राम राम। मैं संजीव शर्मा, वाइस प्रेसिडेंट प्रेस काउंसिल सुंदरबनी। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि चेयरमैन साहब, प्रेसिडेंट साहब ने जो कहा, ठीक है, वो बिल्कुल सही कहा है। मैं भी कुछ दो बातें रखना चाहता हूँ कि जो एप्लीकेशन तहसीलदार साहब को दी गई है, मैं भी चाहता हूँ सही है, उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। बट जो ये पेपर पे जो इन्होंने न्यूज़ लगाई है हमारे भाईजान ने, ये भी हमारा कोई भाई पत्रकार ही है जिसने लगाई है, उन्होंने ये नहीं सोचा कि इस पर क्या लिख रहा है वो, ठीक है। तो मैं चाहता हूँ कि इस पर कार्रवाई की जानी चाहिए, ठीक है नहीं, क्योंकि इससे पूरे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया का जो है बदनामी हो रही है। ये खबर लगाने से पहले उसने सोचना चाहिए था 2 बार कि मैं लगा रहा हूँ, ये पढ़ेंगे लोग, एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ेगी तो क्या उन पर एक मैसेज आएगा एक कि मीडिया पर्सन्स ब्लैकमेलर्स हैं, ठीक है, क्या है। तो मेरा ये कहने का मतलब है कि जो एप्लीकेशन गई है, ठीक है, उस पर कार्रवाई की जाए। हम भी जानना चाहते हैं कि कौन से मीडिया वाले जो है फेक है, ठीक है, कौन से भू माफिया वाले हैं, कौन से ब्लैकमेलर्स हैं। धन्यवाद। अभी आपके सामने मेरे जितने भी एसोसिएट्स मेंबर्स हैं, इन्होंने अपनी अपनी बात रखी, और मैं भी अंतिम ये बोलूँगा अपने एडमिनिस्ट्रेशन से, और अगर तहसीलदार साहब के पास पहुंचा है, कोई एप्लीकेशन लेटर पहुंचा है, तो हम ये चाहेंगे कि जो काम हमने करना चाहिए था वो उन लोगों ने किया है जिनका इस एसोसिएशन में मेरे ख्याल में कोई नाम मेंशन भी नहीं है। तो मैं तहसीलदार साहब से ये रिक्वेस्ट करूंगा, मैं एडीसी सुंदरबनी से रिक्वेस्ट करूंगा, इवन कि मैं डीआईओ राजौरी और डीसी राजौरी से भी ये कहूंगा कि आप प्लीज इस चीज को लेकर जरूर देखें, फेक कौन है, लैंड माफिया कौन है, और ब्लैकमेलर कौन है, और इनके जो कहते हैं ट्रैक रिकॉर्ड, वो ट्रैक रिकॉर्ड देखे जाए। क्या ये जो न्यूज़पेपर है, इसने अगर खबर लगाई है, इससे पहले इस खबर को उन्होंने वेरीफाई नहीं किया, चलो वो इस पेपर का अपना काम है। हमारी जो एसोसिएशन है, हमारा जो सारा इन्होंने बताया कि इन केस अगर इस पे कोई एक्शन नहीं होता तो हम माननीय कोर्ट के पास भी पहुंच जाएंगे। तो इसी के साथ मैं आप सभी से निवेदन करता हूं कि प्लीज इसको जरूर देखें और इस पे कोई ना कोई एक्शन जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।